हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। और आज है 19 जुलाई, दिन है रविवार, छुट्टी का दिन है। तो इसी वजह से फिर आज आराम से हमारे सारे काम हो रहे हैं। और आज हमने बाल भी अपने धुले थे। तो आज हम बना रहे हैं सब्जी गुल्लू की। आप लोगों ने महुआ सुना होगा, तो जो महुआ के पेड़ होता है उसमें ये गुल्लू लगती हैं। तो इसकी सब्ज़ी हमारे यहाँ सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है और गांव में अक्सर करके ये सब्ज़ी बनती रहती है। तो इस बार ना तो हम खेत जा पाए, ना आप लोगों को हम दिखा पाए कि गुल्लू कैसे लगती है, उसको कैसे तोड़कर घर लाया जाता है, इनको छीला जाता है। छीलने में भी काफ़ी टाइम लगता है। तो ये कल ही मम्मी ने छील ली थी। अब इनको ना चावल का पेठा लगाकर बनाया जाता है। और पहले भी हम बना चुके हैं, लेकिन शायद हमने व्लॉग में नहीं दिखाया। तो ये सबसे पहले उबाल ली जाती हैं। तो ये उबल चुकी हैं। उसके बाद लहसुन, जीरा, हींग से तड़का लगाया जाता है। मसाले भी हमने पीस लिए थे। और पहले तो महुआ रहते हैं, उसके बाद ये गुल्लू लगते हैं। तो महुआ के तो आप लोगों को हमने गुलगुले बनाकर दिखाए थे, लेकिन इसकी सब्ज़ी शायद रह गई थी। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर रोटी और पराठे बना लेते हैं, क्योंकि आज भी खेतों पर काम है। तो वहाँ के लिए हमको भिजवाना है पराठे, मम्मी पापा के लिए। तो सबसे पहले गाय के लिए रोटी बनाएंगे, उसके बाद फिर पराठे बना देंगे और फिर रोटी बनाएंगे, क्योंकि ये लोग तो पराठे खाते नहीं हैं। और आज ये देखिए, नहाने के बाद जल्दी जल्दी में हमने ये वाली मैक्सी डाल ली थी, जिसका कलर पूरी तरीके से जा चुका है। ये जो कॉटन के कपड़े होते हैं, इनका कलर बहुत जल्दी चला जाता है। और जबकि हम छाया में ही फैलाते हैं, नीचे ही ये कपड़े फैलाते हैं, फिर भी इनका कलर बहुत जल्दी चला जाता है। तो वही हमने फिर डाल दी थी। और सुबह जल्दी रहती है, इसलिए साड़ी भी नहीं हम पहन पाते। ये लगता है जल्दी से काम हो जाए। और आज भी कपड़े ज़्यादा ही थे, तो हमने कहा पहले खाना बना लेते हैं, उसके बाद कपड़े धोते हैं। लेकिन हाँ, मौसम आज का बिल्कुल भी मतलब वैसा ठीक नहीं है। धूप वाला मौसम नहीं, ठंडा मौसम है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन धूप नहीं निकल रही है, जिसकी वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे। कितना भी मशीन में सुखाओ दोस्तों, जब तक धूप नहीं लगती या हवा नहीं लगती है, तब तक कपड़ों से स्मेल नहीं जाती है। इसी वजह से और थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर पराठे हम बनाते जा रहे हैं। तो जितने हमको भेजने उतने ही बनाएंगे, बाकी हम रोटी सेंक लेंगे और फिर आटा उठा के रख देंगे, फिर दोपहर में ही बनाएंगे। और दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल के लाइव में आप लोग हमसे जुड़े, आप लोगों ने प्यार दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो दोस्त भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंचती रहे और आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। कई हमारे ऐसे दोस्त हैं जो लोग वीडियो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही यहाँ तक आए हैं, और आगे भी आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही लेकर जाएगा। ये देखो बारिश हो रही है यहाँ पे, ये देखो कितनी बारिश हो रही है।
तो धन्वी को तैयार कर दिया था, चारू को नहला दिया है और फिर हम यहाँ पर आ गए। हमने कहा दाल भी इसी समय रख देते हैं और इस समय हम यही करते हैं, जैसे कि हमने सब्जी पराठे या सब्जी रोटी बनाई तो उसके तुरंत बाद दाल रख देते हैं, दाल चावल बना लेते हैं, फिर रोटी थोड़ी देर में ही बनाते हैं और इतना ही बनाते बनाते 9 साढ़े 9 10 बज ही जाते हैं। तो टाइम तो वैसा ही हो जाता है क्योंकि अब छोटा बच्चा है तो उसको भी बीच बीच में देखना होता है, तो वो लगातार वाला काम नहीं हो पा रहा है कि लगातार हम फटाफट से सारे काम कर लें। तो यहाँ पर सब्जी भी हम दूसरे बर्तन में कर लेते हैं और कढ़ाई धो के हम रख देंगे। तो सब्जी, दाल, चावल ये सारी चीज़ें बनकर तैयार हो गई थी। रोटी रह गई है तो वो हम दोपहर में ही बनाएंगे। तो ये जो सारे बर्तन हुए थे ना नाश्ता के, तो ये सारे बर्तन धो के रख देते हैं। फिर जब खाना पीना होगा बर्तन खाली करेंगे तो वो करीब 2:30-3 बजे धोएंगे जब खाना पीना होगा, जब सभी लोग आएंगे। तो इतने में ही हो जाते हैं चाय नाश्ता के बर्तन। और कहीं किसी चीज़ में कुछ बनाना, कहीं कुछ उबालना, तो इसमें आज ज़्यादा ही हो गए थे। तो फटाफट से कामों को निपटाते जा रहे थे क्योंकि हमने सोचा आज आप लोगों से बातें भी करनी है तो जल्दी ही काम निपटाएंगे। लेकिन क्या होता है कि बार बार धन्वी रोने लग रही थी या कुछ हो रहा था, थोड़ा कुछ देखना पड़ता है बाहर, फिर आकर करना पड़ता है। तो इस तरह से होते हैं। अगर उनको झूले में डाल दो तो बार बार झूलाने जाना पड़ता है वहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ा सा और टाइम लग जाता है। और दोस्तों करीब ये 3 बजे का टाइम है, तो ये शाम वाली झाड़ू हम लगा रहे थे और आज अच्छे से थोड़ा सा हम लगा रहे थे। जो सब्जियां रखी थी जिस तरफ, वहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ों को साफ़ किया तो इतना ज़्यादा कूड़ा निकला है। फिर यहाँ पर भी लगा देते हैं। और यहाँ पर ये देखिए रिमझिम वाली बारिश हो रही है, मतलब बारिश क्या कहेंगे, फुहारे गिर रही हैं, बस इतना हो रहा था। आंगन को भी साफ़ कर दिया है। तो दोस्तों शाम के 4 बज चुके हैं, दोपहर के और शाम के सारे काम हो चुके थे और आज हमको लाइव आना है, इसी वजह से थोड़ा जल्दी सारे काम निपटाए हैं। बहुत दिनों से लाइव नहीं आए थे और आप लोग भी कहा करते हैं, तो चलिए थोड़ी देर के लिए लाइव आ जाते हैं, उसके बाद फिर अपना रूटीन शेयर करते हैं आप लोगों के साथ। बूंदाबांदी शुरू हो रही है, मतलब दिन भर से आज बूंदाबांदी हो रही है। मौसम बिल्कुल ऐसा ही है, ठंडा ठंडा सा, और आज गर्मी नहीं हो रही है। सुबह से ऐसी रिमझिम वाली बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश भी नहीं हो रही है और रिमझिम हो रही है। तो चलिए चलते हैं, ऐसे मौसम में देखिए क्या बनाते हैं। तो और दोस्तों ये है शाम का टाइम और यहाँ पर ये है मसूर की दाल, जो काली वाली दाल होती है ना, तो वो थी, उसको भिगो दिया था, उसका छिलका हमने निकाल दिया था क्योंकि गुलाबी वाली दाल थी नहीं जो बगैर छिलके की होती है। उसके बाद ये चने की दाल है, सोयाबीन है और ये है गरम मसाले। गरम मसाले में जैसे तेज पत्ता है, काली मिर्च, लौंग, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जायफल है, ये सारी चीज़ें हम तेल में पका लेंगे। और उसके बाद इसमें डालते हैं ये चने की दाल और ये जो मसूर की दाल धुली हुई है ना, ये डाल देते हैं। आप लोगों को बता देते हैं कि हम बनाने जा रहे हैं आज कबाब पराठा, और तो उसी की तैयारी में लग गए हैं। इस वजह से हम और भी थोड़ा सा जल्दी सारे कामों को कर रहे हैं क्योंकि बारिश में क्या होता है कि ज़्यादा देर हो जाती है ना, तो फिर कीड़े पतंगे आने लगते हैं जिस दिन बारिश होती है। तो इस वजह से अब क्या होता है कि हो सकता है जल्दी कर लें, लेकिन हो नहीं पाता है, कितना भी कोशिश करें अंधेरा हो ही जाता है। और जब कोई जल्दी खाता नहीं है तो जल्दी बनाकर भी क्या करें, जब सभी लोग खाएंगे तभी। लेकिन हम तैयारियां पहले से ही कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर तेल में दाल पका लेते हैं, सोयाबीन डाल देते हैं, उसमें डाल देते हैं नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसको ढक देते हैं, पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दाल ये पक चुकी है, सोयाबीन भी देखिए अच्छे से पक गई है। तो कम तेल में ये सारी चीज़ें हम बनाएंगे, तो ना के बराबर तेल का आज प्रयोग होगा क्योंकि कई कमेंट आते हैं कि कितना तला भुना खाते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तब तक हमने यहाँ पर लिया है मैदा को छान लिया, इसमें डाल देते हैं करीब आधा चम्मच नमक और मोयन लगा लेते हैं। थोड़ा सा मोयन लगाना होता है, ज़्यादा मोयन नहीं लगाना होता है क्योंकि थोड़ा सा अगर हम मोयन लगा देंगे तो कबाब पराठा बिल्कुल हमारे लचीले बनेंगे, जैसे कि बाहर आप लोग देखते हैं ना वैसे ही बनेंगे। तो अच्छे से मोयन मिला लिया है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा लगा लेते हैं और इसको सेट होने के लिए रख देंगे कम से कम 15 मिनट तक। बाकी की तैयारी जब तक हम करेंगे ना तब तक ये आटा सेट हो जाएगा।
तो कई लोग क्या होता है कि आधा मैदा लेते हैं, आधा गेहूं का आटा लेते हैं, लेकिन हमने कहा मैदे के ही पहले बना के देखते हैं कैसे बनते हैं। एक दो बार पहले भी बना चुके हैं तो अच्छे बनते हैं। टमाटर है, कटहल है, बैंगन है, कुंदरू है, तोरई है, ताजी हरी सब्जी है, बैंगन है, कटहल है, टमाटर है, तोरई है, तरमुआ है, कटहल है, ताजी हरी सब्जी है, परवर देसी है, बैंगन है। तो बाहर कुछ ऐसा मौसम था और सब्जियां भी आ रही हैं बिकने के लिए। और यहाँ पर मम्मी देख रही हैं बिटिया को, क्योंकि बिटिया सो रही थी तो वो झूले में झूलती भी जा रही हैं और सोती भी जा रही हैं। और यहाँ पर हम सारी चीज़ों को मिक्सी में पीस लेते हैं। तो ये होता है कि अगर कोई झूला लगातार झुलाता रहता है तो आराम से सोती रहती है, नहीं तो अगर झूला बंद हो जाता है तो तुरंत जाग जाती हैं। और दोस्तों इसमें मिलाया जाता है फूड कलर। तो पहले हमने क्या किया, ये जो दाल थी हमने ऐसे ही पीस ली थी, देखिए उसका कलर अलग हो गया। फिर हमने लिया है थोड़ा सा फूड कलर, उसको घोल लिया है और मिक्सी में ही डालते जा रहे हैं। और आप लोग क्या कर सकते हैं, जब आप लोग दाल छौंकते हैं तो उसमें मिला सकते हैं, इससे सब में मिल जाएगा। और मिक्सी में भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छे से कलर मिल जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही कलर आएगा जैसा कि टिक्की का होता है। तो यहाँ पर बस बारीक पीसना है, बिल्कुल दरदरा नहीं पीसना है। और ये इसलिए काला काला सा दिख रहा होगा क्योंकि दोस्तों ये छिलके वाली दाल थी और कितना भी साफ करो थोड़ा बहुत रह ही जाता है। फिर ये भुने मसाले हैं, इसमें हमने गरम मसाले भुने थे, जीरा भुना था तो ये भून के हमने डाल दिया है। और डाल दी है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। पहले हमने डाला था वो कम लग रहा था, फिर हमने इसमें मिलाया है नमक, क्योंकि दाल में भी हमने मिलाया था और इसमें भी मिलाएंगे। तो ये देखिए टेस्टी तीखा चटपटा सा ये हमारे टिक्की का मसाला तैयार हो चुका है। अब फटाफट से टिक्की बनाते हैं। तो तवे पे थोड़ा सा तेल डालना है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है, करीब 1 या 1.5 चम्मच ही डालना है। उसके बाद ये टिक्की रख देनी है। और तवा इसलिए ज़्यादा जला जला आपको नज़र आ रहा होगा क्योंकि पहले हम इस पर टिक्की बना के निकाल चुके हैं। जब दोबारा वाला बना रहे थे तब आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे, क्योंकि बीच में हमारे फ़ोन की बैटरी चली गई थी जिसकी वजह से पहले का वीडियो नहीं शूट हो पाया था। तो हमने कहा चलो बना लेते हैं, जो दोबारा जब बनाएंगे तब शूट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आटा सेट हो चुका था, इसको दोबारा से हमने लगा लिया है। अब पराठे बनाने के लिए लोई हम बना लेते हैं। और टिक्की को दोस्तों पहले पलटना ही नहीं है, करीब करीब 10 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। जब थोड़ा सा पक जाएंगी ना तब इनको पलटना है। और इससे क्या होगा कि आपकी टिक्की फटेंगी नहीं बिल्कुल भी किनारे से। ये देखिए कितने आराम से बन गई हैं टिक्की। और ज़्यादा तेल डालने से क्या होता है कि तेल में थोड़ा थोड़ा सा ये घुलने लगती है, इस वजह से ज़्यादा तेल भी नहीं डालना है। करीब 1-1.5 चम्मच में आपकी टिक्की बन जाएंगी। और जब एक तरफ पक जाए ना तब आप ऊपर से तेल डाल सकते हैं ताकि थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए। और टिक्की अभी हमारी बन रही है, तब तक हम यहाँ पर पराठे बना लेते हैं। तो पराठे की लोई हमने हिसाब से की है, मीडियम ली है। और पतले पतले पराठे बनाने हैं, थोड़े से मोटे बिल्कुल भी नहीं बनाने, जितना पतले हो सके उतना पतले बनाइए। और दोस्तों ऐसी चीज़ें बनाने से सभी लोग खुश हो जाते हैं, बच्चे बड़े सभी। जब कुछ अच्छा सा बनता है, कुछ नया सा बनता है और इसमें ज़्यादा वो भी नहीं है, झंझट भी नहीं है किसी भी चीज़ का, तेल भी कम लगता है, वो सारी चीज़ें कम लगती हैं। तो ये देखिए टिक्की हमारी बन चुकी थी। हमने दूसरा तवा लिया है, ये तवा डोसा वाला है, तो इस पे हम बनाएंगे। और बना चुके हैं 1-2 कबाब पराठा हम पहले बना चुके हैं, क्योंकि भाई बच्चों को सब्र नहीं होता है। और जब से हम बना रहे हैं तब से चारू यहीं पर बैठी हैं, देख रही हैं कैसे क्या बनते हैं। तो ये देखिए हमारा कबाब पराठा बनने के लिए हमने रख दिया है। और बीच में हाथों से ऐसे चलाते रहेंगे ताकि चिपके ना, और बिल्कुल बराबर से दबा दबा के बनाएंगे। वो लोग जब बनाते हैं तो वो गठरी जैसा कपड़े की बना लेते हैं, उससे करते हैं। और उल्टे बर्तन पर बनाते हैं तो उनके ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं। लेकिन हम घर पर भी आसानी से बना सकते हैं, जिससे बच्चे खुश हो जाएं, बड़े भी खुश हो जाएं। तो यहाँ पर इस तरीके से हम बना रहे हैं और किनारे दबा दबा के बनाएंगे ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रहने पाए। और थोड़ा सा तेल लगाते जाएंगे
जिससे कि बिल्कुल मुलायम रहेंगे ये। और दोस्तों ये रही कबाब पराठा की चटनी, लाल चटनी, हरी चटनी यानी तीखी चटनी। और ये लाल वाली चटनी भी तीखी रहती है लेकिन कम रहती है। तो सबसे पहले लाल वाली चटनी लगा देते हैं, उसके बाद हरी चटनी लगा देते हैं। और जो टिक्की बनाई है वो भी हम गर्मा गर्म ही निकालेंगे। और ये जो कबाब पराठा है इसको आप रोल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये गर्मा गर्म टिक्की लेकर आ गए, इसको इसमें लगाते हैं। और वैसे तो केवल टिक्की खाने में ही मज़े आ रहे थे। और यहाँ पर ये प्याज रख देते हैं ऊपर से, फिर हम लाल चटनी और हरी चटनी डालकर इसको रोल बनाकर तैयार कर देते हैं। और दोस्तों दिक्कत ये हो रही थी कि हमारे पास वो पेपर नहीं था जो रोल में लपेट के देते हैं ना बाहर, वो वाला पेपर था ही नहीं और बिल्कुल ध्यान से ही निकल गया। तो बस ये सिंपल सा सादा सा कागज़ लिया, इसी में हमने लपेट दिया है और वो लोग दूसरी तरीके से लपेटते हैं। ये देखिए तीखा चटपटा सा कबाब पराठा बनकर हो गया है तैयार कुछ ही देर में। ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको बनाने में और सभी को पसंद होता है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो बड़े हों, सभी को पसंद होता है। चारू को कबाब पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद है। चारू का क्या सभी को पसंद है, बस ये होता है कि बच्चे जब कोई चीज़ देख लेते हैं तो मांगते भी हैं। अगर उन्होंने टीवी पे भी देख लिया कि कबाब पराठा बन रहा है तो वो घर पर भी जिद करते हैं कि मम्मी कबाब पराठा बनाओ। तो ये लो, ये देखिए चारू का कबाब पराठा तैयार हो चुका है। वैसे ये तीखा है, इनके लिए हम सादा बना देंगे, थोड़ा सा टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। कैसा बना? बहुत अच्छा बना है। और सच बताएं तो चारू पहले एक खा चुकी है। ये जो पहला वाला बना था ना तभी ये पहले खा चुकी है। बैठी कि मम्मी दूसरा जल्दी से बनाओ, जल्दी से हम खाएं। एक और खाएंगे। और जब बन रहा था तो कह रही थी मम्मी मेरे मुंह से पानी निकल रहा है, मम्मी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जल्दी से बनाओ। बाबू कैसे बने हैं? बहुत बढ़िया होता बने, बहुत अच्छा बनाया। तो सबसे पहले पापा जी के लिए बना देते हैं और पहले भी बना के भिजवा दिए। उनको आज ये कबाब पराठा बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। कैमरे पे तो ज़्यादा वो नहीं बोले, बाद में कह रहे थे सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे बाहर खाते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता देते हैं कि पापा जी को कबाब पराठा अच्छे लगते हैं। बीच बीच में हम लोग कभी कभी बनाते रहते हैं, लेकिन आज के कबाब पराठा बहुत ही अच्छे बने थे और उनको पसंद भी बहुत आए। तो वही एक एक हम गर्मा गर्म दे रहे हैं क्योंकि ये गरम गरम खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर सब बना लेते हैं, फिर सब लोग साथ में बैठकर खाएंगे। क्योंकि जब बाहर जब खाओ तो वो लोग थाली में देते हैं, तो टिक्की अलग होती है, पराठा अलग होता है, चटनी अलग होती है, तो उस तरीके से भी खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि रोल बनाकर ही खाएं। तो सब ने आज भर भर के तारीफ़ें की, सबको बहुत पसंद आए। और इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो भी हम समाप्त करते हैं। कैसा लगा आज का यह वीडियो, कैसी लगी आज की रेसिपी आप लोग बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।